राम जी से ज्यादा जीवन किसका परेशानियों से घिरा हुआ है? कोई यहाँ हम में से जो सुन रहा है जो 14 साल वनवास गया हो, जिसको पता हो कल राजा बनने वाला है और आज वनवास भेज दिया? अगर वो 14 साल नहीं होते राम जी के जीवन में तो क्या राम कथा? एक राजा का बेटा जन्म हुआ, राजा बना, चला गया, ये तो राम कथा नहीं हुई ना। राम कथा इसलिए बनी क्योंकि 14 साल का वनवास राम जी ने किया। तो यानी परेशानियां बनी तो कहानियां बनी। बिल्कुल। परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि वो कहानियों का निर्माण करती है। और एक देखने का नजरिया भी होता है ना, जैसे आपने राम जी के वनवास की बात कही, तो कि जब राम जी को पता लगा कि उनको वनवास जाना है, उनके पिताजी ने बताया, तो वो अपनी माता के पास गई, माता कौशल्या के पास, और जाके कहते हैं कि माता, मेरे को तो लग रहा था पिताजी मुझे अयोध्या के राजा बनाने वाले हैं, लेकिन पिताजी का उपकार देखो, उन्होंने मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया और मैं 14 साल जंगल में राज करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते पर आप नजरिया हर एक ट्रैफिक लाइट में आपको कोई ना कोई भिखारी दिख जाता है, और अगर दे दें तो ऐसा लगता है कि ये तो उससे नशा करेंगे, और ना दे तो मन में लगता है कि जेब में पैसा था मेरे और मैंने फिर भी उसको नहीं दिया जो मेरे हाथ सामने हाथ फैला के आया था। तो क्या किया जाए? भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया, क्या उन्होंने देने से पहले पूछा था कि तू इसका कहाँ उपयोग करेगा, तू इसका कहाँ यूज करेगा? नहीं। हमें नहीं पता कि ये कहाँ यूज करने वाला है भिखारी, लेकिन उसको तो पहले से पता था कि हम कहाँ यूज करेंगे। हो सकता है नशे में कर रहे हैं, हो सकता है गलत कामों में कर रहे हैं, फिर भी उसने दिया क्योंकि ये उसका स्वभाव था। आगे वाला व्यक्ति क्या करता है ये उसका स्वभाव है, पर आपका स्वभाव होना चाहिए मदद करना। जैसा आपने कहा आपके जेब में पैसा है, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान ने आपको इतना कैपेबल बना दिया कि आप दे पा रहे हो, जबकि देनहार कोई और है। जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे नैन। आप अपनी अच्छाई से मत छू। एक सुदामा द्वारिका गए, कोई भी एक आदमी ऐसा बता दो जिसने कहीं ऐसा पढ़ा, देखा, लिखा हो कि सुदामा गए और जाकर के उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरी घर की हालत बहुत खराब है, कुछ हेल्प कर, कुछ मदद कर। अक्सर दोस्ती, कोई एक आपका इतने बड़े लेवल का दोस्त, तो आप कुछ भी नहीं तो इतना तो आशा रखेंगे ही ना, भाई राजा का बेटा दोस्ती कर लो, कम से कम नौकरी लगवा देगा, नौकरी लगवाएगा। और अगर सुदामा वहां गए और उनका इतना वैभव देखा तो वहां भी तो सुदामा बोल सकते थे देख के कि भाई कोई काम दे दे मेरे लिए। कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए? सुदामा कहता नहीं, तेरी बहुत कृपा है, मुझे कोई बच्चे सब बहुत बढ़िया। और कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण चाहते मुंह से बोले, एक बार कह तो दे कि तुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग दे दो, ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ब्रह्मा जी हटा के तुझको ब्रह्मा बना दो। लेकिन सुदामा ने कहा नहीं, मेरी दोस्ती निस्वार्थ है। इसलिए मैंने दोस्ती नहीं करी कि ये बुरे समय में काम आ जाए, कुछ मांग लूंगा, नौकरी, पैसा, नहीं नहीं नहीं। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप मिलते कैसे हो, आपकी प्राप्ति का उपाय, आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? भगवान कहते हैं दुनिया में साधन बहुत है उद्धव, पर मेरी प्राप्ति के लिए केवल और केवल भक्ति का होना सबसे जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही मेरे स्वरूप को समझा जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे देखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। भगवान कहते हैं मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं ना हूँ। मैं पत्ते पत्ते में हूँ, मैं कण कण में हूँ, हर जगह हूँ। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। कहाँ नहीं है भगवान? जल में, थल में, पहाड़ में, पाताल में, एवरेस्ट की चोटी पर। मैं कहती हूँ दो चीज कहीं भी पहुँच सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, एक मौत और दूसरा भगवान। मौत भी कहीं पहुंच जाएगी, समुद्र की गहराई से भी आपको पकड़ के ले आएगी, चोटी से ले आएगी, और भगवान की कृपा भी आपको कहीं भी मिल जाए। दूसरा, कोई रिश्तों में झुकना नहीं चाहता, सब अपना पल्ला भारी रखना चाहते हैं। किसी को ये मंजूर नहीं है कि चलो इस रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा नीचे हम अपनी बात को कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्तों की मजबूती तभी बनती है कभी कुछ अनकहा सुन लिया जाए और कुछ कहा हुआ अनसुना कर दिया जाए, ऐसे ही गाड़ी चलेगी। आप प्रभाव से किसी से अगर कनेक्ट हो रहे हो तो कुछ ही दिन होगा, क्योंकि उसका प्रभाव एक ना एक दिन तो कम होगा। लेकिन अगर आप किसी के स्वभाव से प्यार करोगे,
वो कभी खत्म नहीं होगा, ताउम्र चले। तो भगवान से लोग ना, ज्यादातर लोग प्रभाव देख करके कनेक्ट होते हैं। भगवान से जुड़ोगे तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, दुख दूर कर देगी, ये प्रभाव है। लेकिन आप भगवान का स्वभाव जानो कि कैसे है भगवान, कितनी कृपा करते हैं भगवान, तब फिर आप अपने आप उनसे कनेक्ट हो जाए। मोस्टली लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद राधा रानी एज अ फॉर्म, एज अ लड़की बन करके आ गई और उन्होंने आकर के ब्रज में कृष्ण का साथ प्रेमिका बन करके दे दिया, कृष्ण छोड़ के चले गए, लीला खत्म हो गई। पर इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि जब ठाकुर जी प्लानिंग कर रहे थे ना धरती पे आने की, तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि चलो धरती पे चलना है हमें। यानी वो पहले से थे, ऐसा नहीं कि वो आए हैं और उसके बाद राधा कृष्ण बने, उनका एक अलग लोक होता है, वहां वो थे। तो आपस में डिस्कशन चल रहा है कि चलो हमको धरती पे अवतार लेना है। तो राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं जाओ? क्योंकि आप नहीं जाओगी तो लीला नहीं होगी। तो राधा रानी ने कहा, एक गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ पर गोवर्धन ना हो, जहाँ यमुना नदी ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, न तत्र में मन सुखम, मेरे मन को वहाँ सुख नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तो राधा रानी को लाने के लिए ठाकुर जी पूरा की पूरा वृंदावन उतार के लाई धरती पे।